आने जा रहा हूँ। डीडीसी चेयरमैन हैं एक, जिनके भाई अपने ही भाई पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे उनसे खतरा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ज़मीनी विवादों को लेकर आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी ने अपने ही भाई को मार दिया, किसी ने लाठीचार्ज कर दिया, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ज़मीनी विवाद में ये सब आम बात हो गई है। और ज़मीन के फैसले, जब ज़मीन का बंटवारा होता है तब फैसले अगर ठीक ना हो, एक दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि जब ज़मीन का बंटवारा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ठीक से ना करें, कम ज़्यादा कर दें, तो फिर आगे चल के ये सिलसिला रुकता नहीं है और फिर आगे लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। क्योंकि जो आगे बच्चे पैदा होते हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कि इसको ज़्यादा क्यों तो मुझे कम क्यों। अब शायद क्योंकि बचपना होता है तो वो इतना जान नहीं पाते कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, क्या पूर्वजों ने क्यों ऐसा फैसला लिया है। लेकिन ये लड़ाई का एक घर बन जाता है और ऐसे में कई बार किसी की जान भी चली जाती है। अब एक ऐसा ही मामला मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। डीडीसी चेयरमैन हैं एक, जिनके भाई अपने ही भाई पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे उनसे खतरा है। और ये मामला सतवारी के फलाई मंडाल का है। फलाई मंडाल वैसे भी चर्चाओं में रहता है, सुर्खियों में रहता है। आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी खूनी वारदात होती है जिससे वो चर्चाओं में बना रहता है। अब ये शख्स जो है वो चेयरमैन, जो डीडीसी चेयरमैन है, उनके खिलाफ ही आरोप लगा रहे हैं और भाई हैं उनके। ये हमारे साथ है, आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? सर प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण जी, शुरुआत से बताना कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या स्थिति है? सर स्टार्टिंग से हमें ज़मीनें कम दी हुई हैं, हमें फ्रंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। हमने इस विवाद के लिए हमने कोर्ट में रिट किया। 2015 में कुछ किया, हमने रिट किया कि हमें हक मिले हमारा। अच्छा। हम कानूनी तौर से बंटवारा ज़मीन का ठीक नहीं हुआ था? ठीक नहीं हुआ था। आपके दादा ने कम ज़्यादा किया था कुछ? हमारे दादा की तो इतनी चलती नहीं थी। हाँ। जो हमारे बड़े ताया हैं गंगाराम जी, उन्होंने ही सब छीना हुआ है। सबसे ऑल ओवर सबसे ज़्यादा उनके पास ही है। छीना हुआ कैसे कह सकते हैं? ऐसे मतलब बंटवारा किया होगा। बंटवारे में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने हक में ज़्यादा रखा हुआ है, ज़मीनें ज़्यादा रखी हैं हर तरह। जो उस समय स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने ऐसे कोई फैसले लिए हैं जिसका आपको पता नहीं है? स्थिति ऐसी थी कि जो छोटे थे प्रेशराइज किए हुए हैं, इनके जो बच्चे थे वो भी काफ़ी एज थे, बड़े थे। जो दो भाई थे के लाल एंड राजकुमार, मेरे फादर साहब हैं श्री राजकुमार, उनके बच्चे भी छोटे थे। तो उनकी पोजीशन भी उस टाइम नहीं थी कि ऑल ओवर जितने भी रिश्तेदार थे वो इनके फेवर में थे। तो उस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया कि चलो पापा ने कहा जो है वही रखते हैं। तो लेकिन अब इतनी नौबत आ गई थी, हमें रास्ता तक नहीं था, हमारे खेतों को रास्ता तक नहीं था कि ऑल ओवर फ्रंट इन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये तो हो गया मतलब ज़मीनी विवाद है। आपको कम थी तो उन्होंने ज़्यादा रखी, ये आपने कह दिया, ये सिलसिला ठीक है। उसके बाद लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? आप पे कोई अटैक भी हुआ है? हमारे पे, मेरे पे, मैं 2019 में मैं फार्म में अकेला काम कर रहा था। पापा तो भाई बच्चे लेके चले गए। अच्छा। तो कुछ गायें वगैरह थी, उनको मैं अंदर बांध रहा था। 10वां महीना था कि 18 तारीख की शाम के 6 बजे, थोड़ा थोड़ा सर्दियों का मौसम था, शाम सूरज जल्दी डूब जाता था। तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं पीछे गायें खोलने गया खेत में। तो वहाँ हमारे रोड से काफ़ी दूर है हमारे खेत, इंटरनल अंदर में। तो वहाँ पर दो बंदे, उस दिन ये डीडीसी चेयरमैन सेलेक्ट होकर आया। 2019 की बात है? 2019 की। क्या नाम है उनका? डीडीसी जो आपके ब्रदर हैं वो मदन लाल। कौन सी पार्टी से हैं? ये बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से। ये तब नए ये चेयरमैन इलेक्ट हुए, जीते, इलेक्शन जीत गए। उसी दिन इन्होंने कि बंदे भेजे। अगर ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बच के वहाँ से भागा। लास्ट आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ने ही भेजे? कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है? उसके पहले, काफ़ी देर पहले इन्होंने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का,
क्योंकि हर बंदा, मैं एक ये है तो और कितने मैं दुश्मन बनाऊँ, जब ओपनली मैं नाम लूँगा वो भी आ जाएंगे। कई लोग हमारे पास आए हैं कि उनका नाम चलता है गुंडागर्दी में, तो वो कई लोग हमारे पास आए हैं कि तुम चेयरमैन का जो है ये इसे छोड़ दो, ज़मीन का मसला छोड़ दो, कोर्ट में जो केस लगाया वापस ले लो। तो उससे मतलब पहले विवाद इसी बात का है कि आपने कोर्ट में केस क्यों लगाया। हाँ, तो वो पीछे ले लो, हट जाओ। ये मेरा भाई नवीन है, उसके पास भी काफ़ी लोग आते हैं कि ये भेजता है कि पीछे हट जाओ, तुम लोग पीछे हट जाओ। अभी नौबत इस पे आई है, 2019 को इसने मुझे कटवा, अगर मैं वहाँ से भागता नहीं, मेरी टांग कटी हुई है, रॉड पड़ी हुई है, दिखाओ दिखाओ, ये मेरी टांग कटी हुई है, पास करके देखो। हाँ, ये पूरी रॉड पड़ी हुई है, पूरी कंप्लेन की हुई है मैं थोड़ा पुलिस थोड़ा एक मिनट नीचे रखो टांग, थोड़ा आराम से दिखाओ। दिख रही है ये लगी हुई है। हाँ, ये रॉड पड़ी हुई है, ये रॉड है। रॉड अच्छा, ये उन्होंने तब मारा था। तब मारा था। अच्छा, तो आज राड कौन सी, लोहे की राड से हाँ, मारा? नहीं, पड़ी हुई है, ये काटा था, खोखरी वगैरह थे, नाइफ वगैरह थे, जो दराटी वगैरह होती है। नहीं डराटी नहीं, उनके पास तेज हथियार थे। अच्छा, शुक्र करो मैं भागते भागते जब मैं भागा तो पीछे से ये वार हुआ, तो टांग कटने के बावजूद भी मैं भागा। वहाँ पर अकेला था मैं, फार्म में, मेरा पोल्ट्री फार्म है खेतों में, तो वहाँ से मैं भागा। तो स्कूटरी पे बैठा, मैं फलाएं चौंकी नहीं गया एमएलसी के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब पुलिस इसकी है, सारे हमारी बात सुनती नहीं है, क्योंकि डीसी चेयरमैन है, ये बीवी इसकी सरपंच है, तो कोई हमारी बात सुनवाई नहीं है। आज भी हमारी कोई भी किसी भी साइड सुनवाई नहीं है। ठीक है। तो मैं वहाँ पर नहीं गया, मैं गांधीनगर हॉस्पिटल में आया, अकेला ही आया स्कूटरी लेकर। पुलिस को आपने नहीं बताया? पुलिस को अगर मैं फलाएं चौकी चला जाता तो पुलिस ने कुछ उल्टा और कुछ ख़त्म ही हो जाना था। मुझे पता था कि गांधीनगर हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर एमएलसी करोगे, वहाँ पर पुलिस आ जाएगी तो कोई सुनवाई होगी, लेकिन अपने इलाके में कोई सुनवाई नहीं है। मेरे इलाके में जो फलाएं मंडाल है, पूरा एरिया इसका है, पुलिस इसकी है, हर बंदा इसका है, हर बंदे को कवर किया है उसने, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, हमको अगर कुछ बोलते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं, तो हमें चुप करवा देता है, जहाँ झूठ बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ये 2019 जब वो जीता तो तब का वाकया है। कितने लोगों ने अटैक किया? 2 लोगों ने। 2 लोग थे। उनका चेहरा आप देख पाए? नहीं, क्योंकि उन्होंने कवर किया हुआ था। अच्छा, तो उसे थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लें कैमरे की तरफ। हाँ, कि उन्होंने कवर किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद अटैक हुआ, फिर ये पुलिस में गया मामला कि नहीं गया? पुलिस को मैंने बयानात दिए, पुलिस बोलती है कि तू ऐसा कर कि रिटर्न में दे दे कि तुझे तार से लगी है, तार से लगी है। ये इतना बड़ा रॉड पड़ी कि तार से लगी है, आप खुद बताइए। अच्छा, पुलिस उसको वेरीफाई नहीं करना चाह रही है और ये कह रही है कि तार पड़ी है, तार से तुझे लगी है चलते चलते। उस समय कौन था एसएचओ? एसएचओ सर नाम नहीं पता है ये, मगर ये 2019 का वाकया, 19 का 10वें महीना 28 तारीख। अब ये मामला उस समय ये खत्म हो गया, फिर परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार, अब एक मैं ही हूँ परिवार में जो इनके खिलाफ जो मेरे साथ बीता तो मेरे साथ है ना, किसी परिवार के साथ तो नहीं बीता, ना भाइयों के साथ बीता, ना मेरे बाप के साथ बीता जो मेरे साथ है वो किसी और के साथ नहीं बीता आज तक। तो मैं तो जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठानी है। मतलब आप अकेले ही हैं? आपके पिताजी भी इस पे नहीं बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, अब ज़मीन जो हो गया बंटवारा हो गया, अब जितनी मिल रही है अभी भी स्टे हैं, अभी भी स्टे हैं, स्टे कोर्ट में स्टे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, फ्रंट खाली पड़ा हुआ है। आप मौके वारदात देख सकते हैं, अब मौके वारदात पे आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अभी भी ज़मीन पे स्टे लगा है, ठीक है, ये मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इनकी कोई बात नहीं। अभी आपको खतरा किस बात का? अब क्या हो, 2019 में बात खत्म हो गई, अब जो 2019 में जो मेरे साथ हुआ था, पुलिस में ने भी कुछ नहीं किया, उसके बाद भी फिर अटैक हुआ कोई 17 तारीख को, फिर इन्होंने मेरे पैसे, मैं 17 कौन सी, ये वाली, ये जो चौथे महीने की 2021 मतलब इसी साल ना? हाँ, 21 तो पिछला हो गया, ये 22। अच्छा, तो उस दिन मैं शाम का दूध, डेयरी भी है मेरी, शाम का दूध मैं फैट पे देने जाता हूँ फलाई में डाल, तो
उस वक्त भी इन्होंने कुछ मेरे हालात ऐसे थे, कुछ मुझे ऐसा डाउट फील हुआ कि है, ले मैं जिस बंदे को मैं फैट पे दूध देने जाता हूँ वो भी मुझे कुछ दिनों से कहने लगा कि भाई जल्दी आ जाएगा दूध देने। तो ऑल ओवर दुनिया को वहाँ पर पता है कि मेरे साथ क्या होना बीतना है, लेकिन मैं फिर भी केयर नहीं की। लेकिन जिस दिन 17 तारीख को इसने कुछ बंदे जैसे ये अप्रैल महीना मतलब पिछले महीने आपने इस आपको फिर थोड़ा खतरा लगा और कोई बंदे भी दिखे? बंदे मेरे पीछे आए लगे और कुछ उन्होंने, एक पप्पू आरे वाला है उसने भी हमें नाक में दम किया हुआ है बदौलत इसके, ये उसकी भी उसको वो क्या कर रहा है? वो घर के पास आरा लगाया हुआ उसने हमारे घर के साथ, उसका नॉइज़ पोल्यूशन जनरेटर है ऐसा खड़खड़ पूरा, बच्चे मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना सो पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। डस्ट पोल्यूशन उसकी आ रही है, उसने कुछ भी कवर नहीं किया हुआ। कंप्लेनें भी की हुई हैं आपने? कंप्लेनें भी की हुई हैं मैंने। ये जो आपको वाकया हुआ है ये थोड़ा कोई कंप्लेन जो पुलिस कंप्लेन की है आपने एक बार दिखाएं? ये पुलिस कंप्लेन भी की हुई है, SHO को भी की है, SP को भी की है, कोर्ट में भी इनके इसके बावजूद ये इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने कोर्ट में भी रीड किया हुआ है, ये अच्छा। देखिए मैंने कोर्ट में भी रीड किया हुआ है, तो कोर्ट में भी ये कुछ नहीं चला, कुछ भी रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे। कहाँ कोर्ट में? ये कोर्ट वाला कहाँ है? ये कोर्ट वाला है ये। हाँ, अच्छा ये 17 तारीख को आज भी एक मिनट ये वाली कौन सी एप्लीकेशन है? ये 2019 को 28 तारीख जिस दिन मेरी टांग कटी, ये तब का 2019 का वाकया है। वाकया। ये इसकी MLC हुई है। MLC हुई है, वो कायदा मुझे रॉड पड़ी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, अब ये पिछले महीने आप पर दोबारा आपको ऐसा दोबारा लगा, भी। शक हुआ, पीछे कुछ लोग हैं, तो उसके बाद आपने ये उन्होंने रास्ता भी रोका, एज मुझे रोक के हिट करना मुझे रोका। अगर कुछ लोग नहीं आते तो वो उस दिन भी मुझे जान से, वो जानते हो आप वो कौन लोग थे? वो अनआइडेंटिफाइड लोग थे, बाहर के नकाबपोश नहीं, अनआइडेंटिफाइड बाहर के थे कोई, कि उनको मैं अपने एरिया में नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा है उनको। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखा है उनको कि अनआइडेंटिफाइड ने। कि उसके बाद आपने ये कंप्लेन की? मैंने कंप्लेन की, SHO को भी की, SP को भी की, कहीं मेरी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये अप्रैल महीने के बाद भी कोई अटैक हुआ आपके ऊपर या आपको कोई लगा ऐसा? अप्रैल महीने से मैं घर से बाहर हूँ, घर छोड़ दिया हुआ है कि अब आप घर नहीं जाते? घर नहीं जा रहा हूँ। घर कितना दूर है? ये जो आपके भाई है मदन लाल जो DDC चेयरमैन है, उनसे घर कितनी दूर है? ये कोई 10-15 मील होगा। अच्छा, हाँ, सब इकट्ठे ही हैं मोहल्ले में। तो अब मतलब उसके बाद आपने कंप्लेन की है तो कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जान की हिफाजत हो, इन लोगों से मुझे खतरा है, पुलिस मेरी सुनवाई करे, कोर्ट में मेरे केस चल रहे हैं। पर्सनली SHO साहब से मिले आप? मैं सर कहीं भी जाता हूँ मेरी सुनवाई नहीं होती, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं गए कि नहीं गए? जो नए SHO साहब मिले कि नहीं मिले? मैं चौकी अफसर के पास गया था, फलाई मंडाल, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे तू जा, जो कुछ नहीं होगा तेरे को। मैं सर मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, अब बकाया क्या चाह रहे हो? आपको सिक्योरिटी मिले या क्या, मतलब क्या चाह रहे हो? मैं सिक्योर किस तरीके से? इतनी बड़ी हस्तियां मारी जाती हैं, बाद में पुलिस भी कुछ नहीं करती, तो उनका कुछ नहीं बनता। आपको खतरा, आपको ऐसा लगता है ये लोग आपको मार ही देंगे? मारेंगे क्यों? जमीन ले लेंगे? अब यही जानते हैं, मेरे जो भी विवाद हैं मैंने सब आपको बताए। नहीं, जमीन ऐसी थोड़ी ना कोई ले लेता, मार भी देंगे तो आपके पीछे बच्चे तो होंगे, पिताजी तो हैं, उनके नाम पर जमीन होगी कि वैसे ही? अब देखिए ना, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब पिता अपनी जगह, भाई अपनी जगह, मेरे बच्चे। ये जो सवाल मैं आपको कर रहा हूँ उसका कारण ये है कि कोई भी किसी को मारता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कहाँ, हमको भी पता लगे ना कहाँ फ़ायदा हो रहा है। अब सर ये गंगाराम, राजकुमार और के लाल सके भाई थे, एक माँ के थे। अब ये नहीं बने तो और कौन बन सकता है? भाई ये कौन है? ये आपके भाई हैं? ये गंगाराम का बेटा है मदन लाल, DDC चेयरमैन। तो अपने भाइयों से भी क्या उम्मीद करे बंदा?
तो अभी आपको लगता है जान को खतरा है तो सिक्योरिटी मिली है या मिले। आपको सिक्योर हो जाओ आप? सिक्योर हो जाओ, सुनवाई हो आप? सुनवाई हो। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। ठीक है सर, धन्यवाद सर। इस मसले के ऊपर हम आपको बताएं, डीडीसी जो चेयरमैन हैं इनके ब्रदर मदन लाल जी, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसको जब पहले लगी थी तो ये थोड़ा सा मेंटली इसको प्रॉब्लम हो गई है, तो जिसकी वजह से ये ऐसी बातें बोल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है, भाई भाई का दुश्मन नहीं हो सकता है। ये इसको ना जाने क्या हो गया, ऐसे मतलब चोट लगने से, जैसे ये बता रहे हैं कि अटैक हुआ था तो वो कह रहे हैं चोट लगने से पीछे शायद सर में कोई क्लॉट है तो उसकी वजह से इनको कोई क्लॉट नहीं, कोई क्लॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई एम मेंटली ठीक हूँ, फिट आई एम। मैं अपनी डेयरी चला रहा हूँ, पोल्ट्री चला रहा हूँ, अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आई एम मेंटली डिफेक्ट तो मैं इतना सबको काम कर सकता है, कोई एक पागल इंसान कर सकता है? इतना सारा प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा है, वो सब कुछ मेरा आप वेरीफाई कर सकते हैं ये किसका है, किसने बनाया। अगर मैं एक्सीडेंट के बाद ये बनाया, मैंने एक्सीडेंट हुआ आपका? एक्सीडेंट के बाद बनाया मैंने, अपने बलबूते पे बनाया। एक्सीडेंट हुआ आपका? हाँ हुआ था। किस चीज़ का? बाइक से स्लिप हुई थी। ये कब हुई? ये 2007 में। उसके बाद मैंने 7 में वो हुई, उसके बाद 19 में ये अटैक हुआ, अटैक तब हुआ। तक ठीक थे आप? अब भी ठीक हूँ मैं सर, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे को किसी भी डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। इस मसले में उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं मैं फिट हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेंटली थोड़ा सा इनको परेशानी हो गई है और इनका एक्सीडेंट हुआ था। और ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने एक ब्रदर इनके हैं नवीन जी, उनसे भी बात करवाई। उन्होंने कहा इनसे पूछ लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ अटैक हुआ था और बाकी मदन लाल जी से इनको कोई खतरा नहीं है, इनको वैसे ही शक हो गया है। अब ब्रदर ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस बात पर हमने पुलिस से भी बात की, एसएचओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो हमसे मिले ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा इनको भेजें हमारे पास, हम क्यों नहीं सुनते हैं, हम बिल्कुल सुनते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी। हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे ही किसी पर अगर कोई उसको कोई शक है तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया जाए, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की चालें चल रहा हो और जिसके साथ बीत रही होती पता उसी को लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेरीफाई करें, इनकी सुनवाई भी करें और अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो चेकअप करवा लें, ताकि श्योर हो जाएं कि कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम कोई और क्रिएट कर रहा है और दिख कुछ और रहा है और ये शख्स कहीं अपनी जान ना इसकी कोई ले ले। तो इसके ऊपर हमें लगता है वेरीफाई करें, पुलिस इनकी बात सुने, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि इनके साथ इस समाज में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और सभी लोग एक पावरफुल आदमी के साथ मिलकर सारी चालें चल रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।